व्यक्ति धर्म कभी नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, धर्म तो स्वभाव है, और स्वभाव के बिना तो व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। धर्म निरपेक्ष मानव कभी रह ही नहीं सकता है। धर्मेण हीना पशुभी समाना। धर्म संप्रदाय नहीं है, स्वभाव है। स्वभाव के बिना जीव नहीं रह सकता। जब अर्जुन भगवान के पास पहुंचा है और अर्जुन ने जाकर कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये संपत्ति, मुझे नहीं चाहिए ये राज, मुझे नहीं चाहिए ये सत्ता, मैं सत्ता के लिए अपने परिजनों को नहीं मार सकता, मैं इस सत्ता के लिए ये पाप नहीं कर सकता, मैं इस रक्त से रंजित सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, मुझे ये युद्ध नहीं करना। तो भगवान ने यहाँ अर्जुन को बड़ाई नहीं दी। अर्जुन से ये नहीं कहा कि अरे शाबाश अर्जुन, आज तुमने कितनी बढ़िया बात कही है। नहीं, भगवान बोले हैं, अर्जुन क्या बात है, क्या आज पंडितों से मिलकर के आ रहा है? ये पंडितों की भाषा क्यों बोल रहा है? इसका मतलब ये है, प्रभु कहना चाहते हैं कि तू पंडित है नहीं, तू पंडितों की भाषा बोल रहा है। तेरा स्वभाव तो क्षत्रिय है, तू ब्राह्मणों की भाषा क्यों बोल रहा है? अर्थात व्यक्ति अपने स्वभाव के बिना नहीं रह सकता। अर्जुन, यदि आज तू युद्ध नहीं करेगा तो कल युद्ध करेगा। क्यों? क्योंकि तेरा स्वभाव है। ठीक वैसे ही मानव हो या दानव, लेकिन कभी धर्म को नहीं भूलते हैं, धर्म के स्वरूप को भूल जाते हैं। हिरण्यकश्यप भी ये धर्म जानता है कि अपने संतान को शिक्षित करना चाहिए, संस्कारी बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि माता शत्रु पिता बैरी, इन वाल को न पढ़ता, ना शोभते सभा मध्य, हंस मध्य पको यथा। वो माता पिता शत्रु और वैरी के समान होते हैं जो अपनी संतान को शिक्षित नहीं बनाते। तो यहाँ हिरण्यकश्यप भी इस बात को जानता है, इसलिए प्रहलाद की पढ़ने की व्यवस्था की, शिक्षा की व्यवस्था की। प्रहलाद से बड़ा प्रेम करता है। लेकिन दर्शन है, एक दिन जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद से मिलने के लिए गए गुरुकुल में, और प्रहलाद से कहा, प्रहलाद, तुम्हारी गुरुजी ने जो पाठ सिखाया हो, आज तुम मुझे वो पाठ सुनाओ, कोई अच्छा सा पाठ सुनाओ। और जैसे ही अच्छे से पाठ की कही तो श्री प्रहलाद बोल पड़े हैं, पिताजी, तत् साधु मन्ये सुखर्य देहिना, सदा समुद्विग्न धियायं सद्ग्रहा, हित्वा वनं गतो यादरिमाश्रये। हे पिताजी, इस संसार के लोग संसार में सुख को खोज रहे हैं, लेकिन पिताजी सत्यता तो ये है, सुखाय कर्माणि करोति लोके न तै सुखम मन्यदुपारयम्बा। इस संसार में तो सच्चा सुख है ही नहीं है। सच्चा सुख यदि कहीं है तो वह भगवान के नामामृत में है, भगवान के कथामृत में है। और आज जैसे ही पहली बार प्रहलाद के मुख से श्री नारायण के प्रति प्रेम देखा है, प्रेम शब्दों को सुना है, तो हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। गुरुजनों को डांटा है, तब गुरुजनों ने समझाया, महाराज, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदभ्ये सवेत्र शत्रु। ये जो कुछ कह रहे हैं ना मैंने सिखाया, ना ही मेरे आश्रम में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के द्वारा सिखाया गया, तो फिर ये शिक्षा कहाँ से आई? समझ में नहीं आता। महाराज एक मौका दो। मौका दिया है तो यहाँ गुरुजनों ने डांटा है, समझाया है। दैत्यम चंदनम मने जातोयम कंटका द्रुमा। दैत्यों के चंदन जैसे बगीचे में तू कांटेदार बबूल कहाँ से पैदा हो गया? बहुत प्रकार से डांटा, समझाया, लेकिन दर्शन है कोई प्रभाव नहीं पड़ा श्री प्रहलाद पर।
जैसे ही प्रहलाद छुट्टियों में आए तो हिरण्याकश्यप पुनः कहता है, प्रहलाद कुछ अच्छा सा पाठ सुनाओ। तब श्री प्रहलाद नवदा भक्ति का पाठ सुनाते हैं और जैसे ही नवदा भक्ति का पाठ सुना हिरण्याकश्यप भड़क उठा है। अब ये मानने वाला नहीं है, मेरे सामने मेरी शत्रु की महिमा को गाता है। और यहाँ हिरण्याकश्यप ने पहले तो बड़े प्रेम से समझाया, लेकिन जब श्री प्रहलाद ना माने तो अनेकों प्रकार से अत्याचार करना प्रारंभ किया। समुद्र में फेंका, पर्वतों से गिराया, अग्नि में जलाना चाहा, लेकिन श्री प्रहलाद पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया, लगाया प्रेम से नारा हरि शरणम हरि शरणम। राम कहने पर छुरी नंगी जिगर के पार थी, हाथ में माला फिरे तो हथकड़ी तैयार थी। हरि भजन गाने के बदले जेल की दीवार थी, पर्वतों की चोटियों से गिलाया गया, फिर सुलाया कंटकों पर जिस्म सारा सी गया। भर के प्रेम प्याला हलाहल का पिलाया, पी गया, लेकिन फिर भी मौत से हरदौर लड़कर भक्त बालक जी गया, भक्त बालक जी गया। श्री प्रहलाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? जिसके पास में राम नाम का छाता हो उसे बारिश का भय नहीं लगता है। जिस प्रकार से गन्ना निचोड़े जाने पर अपने रस को नहीं छोड़ता है, जिस प्रकार से चंदन काटे जाने पर अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता है, जिस प्रकार से हाथी बूढ़ा होने के बाद भी अपनी लीला को नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति अंत समय तक अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ता। श्री प्रहलाद के मन में अनंत विश्वास है गोविंद के प्रति, अनंत विश्वास है हरि के प्रति, इसलिए प्रहलाद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्यारे, कहा गया है कीमत पानी की नहीं, कीमत प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं, कीमत श्वास की होती है। प्रेम करने वाले तो बहुत हैं इस दुनिया में, कीमत प्रेम की नहीं, कीमत तो विश्वास की होती है। श्री प्रहलाद तो बस कह रहे हैं, जान से भले ही दो मार, हरि का नाम न छोड़ूं। जान से भले ही दो मार, हरि का नाम न छोड़ूं। जान से भले ही दो मार, हरि का नाम न छोड़ूं। जान से भले ही लो मार, हरि का नाम न छोड़ूं। नाम न छोड़ूं, राम न छोड़ूं, ओ नाम न छोड़ूं, राम न छोड़ूं। सुबह न छोड़ूं, शाम न छोड़ूं। जान से भले ही
खुद ही जननी होली भुआरी हमें मारना पड़े। मन मंदिर विश्राम न छोड़ूं, मन मंदिर में राम न छोड़ो, राम न छोड़ूं, श्याम न छोड़ूं, जान से भले ही दो मार, हरि का नाम न छोड़ूं। जान से भले ही मोहे मार, हरि का नाम न छोड़ो। जान से भले ही दो मार, हरि का नाम न छोड़ूं। जान से भले ही मार, हरि का नाम न छोड़ूं, हरि का नाम न छोड़ूं, हरि का नाम न छोड़ूं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री प्रहलाद पर अनेकों प्रकार से अत्याचार किया गया, आक्रमण किया गया, लेकिन श्री प्रहलाद ने कह दिया जान से भले ही दो मार, लेकिन हरि का नाम न छोड़ूं, क्योंकि सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। श्री प्रहलाद तो लगन अपनी उनसे लगाए हुए हैं, जो मुद्दत से मन को चुराए हुए हैं। उठाएंगे हाथों में मुझको ना क्यों कर, जो नक्बर गोवर्धन उठाए हुए हैं। निकालें भी उनको तो कैसे निकालें, वो रग रग के भीतर समाये हुए हैं। वो रूठे भी हमसे तो परवाह नहीं है, क्योंकि हम उनके हृदय को मनाए हुए हैं। इसलिए भरना चाहे जो अपने दामन को भर ले, मुहर बिंदु उन पर लुटाए हुए हैं, लगन उन अपनी उनसे लगाए हुए। लेकिन जब हिरण्याकश्यप ने देखा कि अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तब हिरण्याकश्यप को एक दिन बहुत क्रोध आया, और क्रोधावेश में हिरण्याकश्यप चला है। श्रुत्वा तत्प्रियं दैत्यो दूसहा तन्यानयम् कोपावेश चलगदात्रा पुत्रम हंतु मनोददे। जब देखो तब लगा रहता नारायण नारायण नारायण, बता कहाँ है तेरा नारायण। तो श्री प्रहलाद बोले पिताजी ये पूछो कहाँ नहीं है मेरा नारायण। क्यों? क्योंकि मेरा नारायण तो कण कण में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो में जाना। हिरण्याकश्यप बोला अच्छा कण कण में है, हाँ तो क्या इस खम्भे में भी है। पिताजी जो कण कण में है वो खम्भे में क्यों नहीं होगा। जैसे ही इतना कहा, हिरण्याकश्यप ने आज गदा का प्रहार किया है खम्भे पर, और जैसे ही प्रहार किया खम्भा चूर चूर हो गया, और यहाँ नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दर्शन कराया गया है। सत्यम विधातु निजवृत्त भास्तम व्याप्तम च भूतेषु खिलेषु चात्मन नायं मृगो नापि नरो विचित्रा महो किमेतत्र मृगेन्द्र रूपम। भगवान का अद्भुत स्वरूप है नरसिंह स्वरूप, जो श्री प्रहलाद के मान को रखने के लिए प्रभु खम्बे से नरसिंह रूप रख कर के आए हैं। हिरण्याकश्यप ने पहले देखा तो देखते ही मूर्छित हो गया, लेकिन बाद में जब इसे अपने वरदानों का स्मरण हुआ तो उठ करके खड़ा हो गया। तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास में वरदान है। ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना पृथ्वी पर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना 12 महीनों में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना ही ब्रह्मा के द्वारा रचाई हुई सृष्टि के किसी भी जीव के द्वारा मरूं। तो भगवान ने भी इन वरदानों का निराकरण किया है और कहा है तुझे वरदान है, तू 12 महीनों में
में नहीं मरेगा। तो इसलिए मैंने ये 13वां पुरुषोत्तम मास का महीना तेरे लिए बनाया। ना मैं तुझे दिन में मारूंगा ना रात में, मैं तो ठीक सायंकाल के समय तुझको मारूंगा। ना मैं तुझे पृथ्वी पर मारूंगा ना आकाश में मारूंगा, मैं तो अपनी जंघा पर लिटा करके मारूंगा। ना मैं तुझे अंदर मारूंगा ना बाहर मारूंगा, मैं तो बीच दहली पर तुझे मारूंगा। लेकिन अभी भी ये प्रसन्न है, नहीं मार सकते। मेरे पास वरदान है, ना मैं नर से ना पशु से। भगवान बोले मैं तुझे नर दिखता हूँ, पशु दिखता हूँ, ये नरसिंह अवतार तेरे लिए लिया है। ब्रह्मा की रचाई सृष्टि के किसी जीव के द्वारा नहीं बनूं। भगवान बोले ब्रह्मा क्या मुझे रचेगा, मैंने तो स्वयं ब्रह्मा को रचा है। और यहाँ इस प्रकार से प्रभु सभी वरदानों का स्मरण करते हुए आज पुरुषोत्तम मास के महीने में ठीक सायंकाल के समय बीच दहली पर अपनी जंघा पर लिटा करके अपने तीखे तीखे नाखूनों से नरसिंह स्वरूप में हिरण्याकश्यप के पेट को चीर देते हैं। और इस प्रकार से हिरण्याकश्यप के प्राणों का अंत हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही आज भगवान ने वध किया है, सारे देवता प्रसन्न हैं, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। क्रोध शांत कैसे हो, कहा किसके कारण आया है, प्रहलाद के कारण। तो प्रहलाद को खड़ा करो। प्रहलाद को सामने खड़ा किया। जैसे ही प्रहलाद को सामने देखा तो जिस प्रकार से दर्शन कराया गया है, बछड़े को देकर के गाय चाटने लग जाती है, ठीक उसी प्रकार से श्री प्रहलाद को देख करके प्रभु श्री प्रहलाद को दुलार करने लग जाते हैं, अपने अंक में भर लेते हैं। बड़ा प्रेम किया है, बड़ा दुलार किया श्री प्रहलाद पर। प्रहलाद ने बड़े भाव से प्रभु की स्तुति गाई है। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियोऽथ सिद्धः तत्त्वेक तनया मतयो वचसा नाराधितुं पुरुगुणे रधिना किं तुष्टमर्हति हरिरोग्रजा। बड़े भाव से श्री प्रहलाद ने प्रभु की स्तुति गाई है। प्रभु भी आज श्री प्रहलाद पर बलिहारी जाते। अरे प्रहलाद, तू मुझसे कुछ मांग ले, तू जो चाहता है वो मांग ले, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। श्री प्रहलाद कहते प्रभु मैं क्या मांगूं, मुझे सब कुछ मिल गया। क्यों? क्योंकि हे प्रभु आज आपने मेरी बात का मान रख दिया, अब मुझे और क्या चाहिए। प्रहलाद को बचा लिया, खंबे से आ गए, अब और क्या चाहिए, कुछ तो मांग लो। तो श्री प्रहलाद बोले प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, कोई बनिया थोड़ी हूँ जो आपसे लेन देन करूँ, कुछ तो मांग लो। तो श्री प्रहलाद कहते प्रभु देना चाहते हो तो बस ये दे दो, कभी मांगने की इच्छा ही ना हो। कहा प्रहलाद मेरी इच्छा के लिए मांग लो। तो श्री प्रहलाद का कहना प्रभु मेरे पिता ने कभी आपको भजा नहीं, कभी नहीं ध्याया, बस उनकी दुर्गति ना हो, उन्हें नरक में ना जाना पड़े। जैसे ही सुना सो प्रभु मुस्कुराए। रे प्रहलाद, जिसकी तेरी जैसी संतान हो भला उसकी भी दुर्गति हो सकती है, अरे उसका तो उद्धार ही उद्धार है। हे प्रहलाद, मैं जिसे दुलारता हूँ उसे तारता हूँ, लेकिन मैं जिसे मारता हूँ उसे भी तारता हूँ। और इस प्रकार से प्रभु ने प्रहलाद का बहाना लेकर के हिरण्याकश्यप का उद्धार किया है। और इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को दर्शन कराया। परीक्षित, ये है प्रभु की दयालुता, जो बैर भाव से भजने वाले का भी
उद्धार कर देते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।